जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम AGTA 3446 पदों को लेकर के एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं, जो कि 22,256 अभ्यर्थियों का सवाल बन गया है कि AGTA 3446 वैकेंसी में 22,256 अभ्यर्थियों को DB के लिए क्यों क्वालिफाई किया है, जो कि टोटल वैकेंसी का 6.4 गुना हो जाता है, जो कि आज तक की यूपीटीपीएससी वैकेंसी में नहीं बुलाया गया है। उसके बाद बात करें कि क्यों AGTA की कट ऑफ जो कि बहुत कम जाएगी। उसके बाद से तीसरा सबसे अधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये हो जा रहा है कि EWS की कट ऑफ कम क्यों जाएगी। तो इन सभी पहलुओं के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं और लास्ट में बात करेंगे AGTA की DB कब तक हो सकती है। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि AGTA वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आप सभी लोगों को इस चैनल के माध्यम से दी जाती हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करें AGTA 3446 वैकेंसी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टोटल जो है कि 22,256 स्टूडेंट्स को क्यों बुलाया गया है, और यह सबसे अधिक जो कि प्रश्न अभ्यर्थियों के बीच में बना हुआ है, जो कि बनना लाजमी भी हो जाता है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि बीते 14 अक्टूबर को AGTA 3446 पदों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की एक कॉमन कट ऑफ जारी की गई थी, जिसमें सभी के लिए कॉमन कट ऑफ जो कि 28.25 रखा गया था, जबकि ST के लिए 4 रखा गया था और फीमेल कैटेगरी के लिए भी सेम कट ऑफ रखा गया था। जिसके बाद से 22,256 अभ्यर्थियों के मन में यह बार बार प्रश्न उठ रहा है कि AGTA 3446 वैकेंसी के लिए इतने छात्रों को क्यों बुलाने की क्यों आवश्यकता थी। तो साथियों, सबसे पहले हम आप लोग का एक भ्रम दूर कर दें कि आप सभी लोग को पता होगा AGTA एक स्पेशल वैकेंसी है, जिसमें स्पेशल डिग्री BSc एग्रीकल्चर की आवश्यकता होती है, जो कि सभी के पास नहीं होती है और कुछ कुछ के पास होती है तो वह यूनिवर्सिटी से वैलिड नहीं होती है। और दूसरा मेन पॉइंट आप लोगों को यही बता दें कि स्टार्टिंग में ही कि आप सब लोगों का जो कि कंपटीशन 18,000 छात्रों में रहने वाला है, यह 22,000 छात्र सिर्फ दिखाने के लिए हैं। आप लोगों का ओरिजिनल जो कि यहाँ पे कंपटीशन होने वाला है 18,000 प्लस छात्रों में। और ये कैसे, तो वीडियो को इन तक देखिए और ये पूरी माजरा को समझिए, क्योंकि आपका कंपटीशन ये 22,256 दिखाने के लिए है। असल कंपटीशन आपको 18,000 प्लस बच्चों में करना है। कैसे, तो आइए सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग को पता है, AGTA की नोटिफिकेशन के अनुसार BSc एग्रीकल्चर की जो कि रिजल्ट और डिग्री कब का वैलिड है, तो 31 मई 2024 का तक का वैलिड है। जबकि आप सभी लोग को पता है कि अप्रैल महीने में बहुत सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हुए थे और इनका रिज़ल्ट जो कि मई महीने में जारी नहीं हो पाया था। रिज़ल्ट ही छोड़िए, डिग्री भी इनके पास नहीं थी और वो सारे बच्चे इस फॉर्म को फिल कर दिए थे। तो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार जिसके पास रिजल्ट या डिग्री दोनों नहीं है, वो तो 100% इससे बाहर होने वाले हैं और ऐसे कैंडिडेट्स की संख्या 3,000 प्लस है। ये नंबर याद रखिएगा, लास्ट में आपके जोड़ने के काम आएंगे। तो ऐसे अभ्यर्थी 3,000 प्लस हैं जिनकी रिजल्ट और डिग्री दोनों ही कंप्लीट नहीं थी। तो 3,000 ऐसे ही बाहर होने वाले हैं और इसमें कुछ फर्जी डिग्री वाले भी हैं। इसी 3,000 प्लस में कुछ फर्जी डिग्री वाले भी हैं जो कि AGTA की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कट ऑफ में शामिल हो गए हैं और वो वहाँ से पकड़े जाएंगे, वहीं से उनको बाहर कर दिया जाएगा। अब दूसरे नंबर पे साथियों आते हैं गवर्नमेंट जॉब वाले, जिसमें ये दूसरा पॉइंट याद रखिएगा। दूसरे पॉइंट में साथियों 1500 प्लस AGTA में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब लग गया है AGTA से अच्छे पद पे। कौन कौन से पद पे, तो देखिए, बिहार एग्रीकल्चर ऑफिसर, FCI, NSC, AFO,
इन पदों पर जो कि 1500 प्लस स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो चुका है जो डीवी स्किप करने वाले हैं। डीवी स्किप करने वाले हैं ये 1500 प्लस ऐसे स्टूडेंट हैं। तो इस तरह कुल 3000 और ये 1500, ये दोनों को जोड़ लीजिएगा। और तीसरे नंबर पे आता है साथियों गर्ल्स की बात करें। गर्ल्स की बात करें क्योंकि 22,256 अभ्यर्थियों में गर्ल्स भी तो शामिल हैं। तो उनमें साथियों आप सभी लोगों को पता होगा कि एजीटीए की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार उसमें बीएससी एग्रीकल्चर की गर्ल्स तो एलिजिबल ही थीं, उनमें जो कि गृह विज्ञान की गर्ल्स भी एलिजिबल थीं, लेकिन नॉर्मल कॉलेज से नहीं बल्कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से उनका डिग्री होने चाहिए। तो लगभग 30% ऐसी गर्ल्स हैं जिनके पास गृह विज्ञान की डिग्री तो है लेकिन नॉर्मल कॉलेज से उनकी डिग्री है। तो ये जितनी भी गर्ल्स हैं जिनका नॉर्मल कॉलेज से गृह विज्ञान की डिग्री है ये 100% वहीं डीबी से बाहर होने वाली हैं। इनके पास कोई भी एफिडेविट लगा दीजिए किसी प्रकार का मान्य नहीं होगा, ये सीधे बाहर होने वाली हैं। तो लगभग 300 प्लस ऐसी गर्ल्स हैं जो डीबी से साफ साफ बाहर होने वाली हैं अपनी डिग्री की वजह से। तो ऐसे आपके टोटल कुल कितने हो गए 3000 प्लस 1500 प्लस जो कि स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हो गए हैं और 300 प्लस गर्ल्स ऐसी हैं जिनको डीबी में बाहर किया जाना है और 200 फर्जी जो कि डिग्री वालों को मान लीजिए। इस प्रकार टोटल जो कि 5000 ऐसे स्टूडेंट हो जा रहे हैं जो कि साफ साफ डीबी प्रक्रिया से बाहर होने वाले हैं। तो टोटल बच जा रहे हैं 18000 प्लस स्टूडेंट जो कि एजीटीए की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल होंगे और इनमें जो कि कट ऑफ बनने वाली है। तो इस प्रकार साथियों कट ऑफ आपकी कम जाएगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तीसरे नंबर पे साथियों सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है ईडब्ल्यूएस को लेकर के। साथियों आप सभी लोगों को पता है कि एजीटीए के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार जो कि एजीटीए में जितने भी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उनका ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मई 2024 तक के बीच का मान्य है। जबकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं लगभग जितने डीबी ईडब्ल्यूएस में सिलेक्टेड हैं उनमें से 40% ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका डेली कॉल या मैसेज आता है कि सर हमने एजीटीए फॉर्म अप्लाई कर दिया था, उसके बाद से ईडब्ल्यूएस बनवाया है। तो 100% साफ साफ वो जनरल कैटेगरी में शामिल होंगे, नहीं तो वो पीछे आ जाएंगे। यदि जनरल की कट ऑफ पार नहीं करेंगे तो उनका सिलेक्शन तो वैसे ही नहीं होना है क्योंकि ईडब्ल्यूएस तो लगाए हैं लेकिन वैलिड सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि जनवरी फरवरी में ही बनवा लिए थे और जो कि एजीटीए में लगा दिए हैं, तो वो भी जनरल में काउंट होने वाले हैं। और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 2023 के पेट में जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाए थे वही जो कि इसमें भी लगा दिए हैं, तो वो भी जो कि जनरल कैटेगरी में शामिल होने वाले हैं। तो एक बात याद रखिएगा, जनरल ओबीसी इन दोनों लोगों से ईडब्ल्यूएस की एजीटीए में कट ऑफ जो कि कम जाने वाली है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ईडब्ल्यूएस वाले परेशान ना हो, जिनके भी 42 प्लस नंबर है उनका सिलेक्शन 100% होगा यदि उनका सर्टिफिकेट वैलिड है तब, नहीं तो कुछ नहीं कहा सकता है। इनका काउंट जो कि ईडब्ल्यूएस वालों का काउंट जो कि जनरल कैटेगरी में होगा। तो साथियों आई होप आप सभी लोग को पता हो गया होगा कि जो कि 22,256 अभ्यर्थियों को आयोग क्यों बुलाया है, क्योंकि यह एक स्पेशल वैकेंसी है जिसके लिए स्पेशल डिग्री की आवश्यकता पड़ती है। अन्य कोई वैकेंसी हैं तो उनमें जो कि नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगता है, जिसकी वजह से कम सीटों पे बहुत सारे बच्चे होते हैं और उनके पास ऑथेंटिक डिग्रियां होती हैं। लेकिन एजीटीए एक स्पेशल वैकेंसी होने के नाते इसमें अधिक छात्रों को सिलेक्ट किया गया है, जिससे बार बार जो कि आयोग को दूसरी कट ऑफ न निकालनी पड़े। यहाँ पे साथियों एक अफवाह फैलाई जा रही है बच्चों के बीच में कि इतने छात्रों को बुलाने का मतलब है कि आयोग जो कि कट ऑफ में धांधली करेगा। तो देखिए
किसी प्रकार के अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। किसी प्रकार के कोई धांधली आयोग में नहीं चल रही है। जो है कि इतने छात्रों को बुलाने का मकसद सिर्फ यही है जो हमने आपको बताया हुआ है। और बात करें साथियों लास्ट में एजीटीए की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के कि एजीटीए की डीवी कब तक हो सकती है, तो साथियों देखिए कल ही जो कि आयोग की तरफ से 4 नोटिस जारी किया गया है। और देखिए आयोग बहुत ही फायर मोड में है, वो कभी भी एजीटीए की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस जारी कर सकता है। लेकिन एजीटीए से पहले वीपीओ की संभावना बन रही है कि वीपीओ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट जो कि जारी कर सकता है। बाकी आयोग की मर्जी, एक एक दिन में कई सारे नोटिस जारी कर रहे हैं। हो सके तो इसी हफ्ते में आपको एचडीए की डीबी की नोटिस देखने को मिल सकती है। तो साथियों वीडियो यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों आपके एजीटीए में कितने मार्क्स बन रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कोई भी आपको डॉक्यूमेंट में रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा फ़ोन नंबर दिया गया है, जिस पे आप हमको मैसेज करके या फिर डायरेक्ट कॉल करके आप कोई भी बात हो तो पूछ सकते हैं।